हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शिका निषाद। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मियोसिस 2 के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं मियोसिस 1 के बारे में, तो एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आ जाओ। सेल डिवीजन कितने टाइप्स का हुआ था? 2 टाइप्स का, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या हुआ था? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड देन क्या हुआ था मियोसिस में? मियोसिस 1 में 4 फेजेस थी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। अगेन क्या हुआ था फर्दर? प्रोफेज 1 कितने पार्ट में डिवाइड था? 5। कौन कौन से थे? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसके बाद मियोसिस 2 में क्या होगा? मियोसिस 2 के 4 फेजेज हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, 4 फेजेस। तो आज हम मियोसिस 2 की बात करेंगे। मियोसिस 1 से सेल मियोसिस 2 में एंट्री करती है, तो तब क्या होता है? एक फेज है इंटरकाइनेसिस। इसको इंटरकाइनेसिस का मीन्स है कि यहाँ पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। मतलब जितनी प्रिपरेशन सेल को करनी होती है वो सारी प्रिपरेशन मियोसिस 1 के पहले हो जाती है। मतलब जब हमारा जो सेल साइकिल होता है ना, ये ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या है बेटा? ये एम फेज है और ये G1, S और G2, इसे हम बोलते हैं, इतने को हम बोलते हैं हमारा ये होता है इंटरफेज, ये वाला फेज, और ये एम फेज है। तो ये जितनी भी प्रिपरेशन होनी होती है ना, डीएनए कंटेंट जितना बढ़ाना होता है यहीं पे बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद दोबारा नहीं बढ़ता है। तो मियोसिस 1 के पहले हो गया, दोबारा मियोसिस 2 में कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा, सीधा टीलोफेज 1 से सेल मियोसिस 2 में एंट्री करेगी। तो कैसे एंट्री करेगी आओ देखते हैं। प्रोफेज 2 पहले स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? प्रोफेज 2 की एक सेल, जिसके अंदर क्या है बेटा? क्रोमोसोम्स हैं, सेंट्रोमियर्स है ये क्रोमोसोम का। और ये येलो वाले में थोड़ा सा कंटेंट किसका रहेगा? रेड वाले का। रेड वाले का जेनेटिक मेकअप लेके आएगा ना ये अपने साथ। पैकेटीन में यही तो हो रहा था कि रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ये थोड़ा थोड़ा अपना जेनेटिक मेकअप चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग सिमिलर नहीं दिखते हैं, हमारे बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, हमारी कितनी बहनें हों, ठीक। तो देखो यहाँ पे और क्या क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलीज आर डिसअपीयर, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप की वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है ना, ये बिल्कुल बेताब हैं साइटोप्लाज्म में उड़ने के लिए। इन्हें क्या है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक ये मस्त उड़ नहीं पाएंगे। तो अभी क्या होंगे? ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद ये मस्त उड़ रहे हैं साइटोप्लाज्म में। उड़ने के बाद क्या करेंगे? टायर्ड होंगे। टायर्ड होने के बाद नेक्स्ट फेज क्या आती है हमारी? मेटाफेज 2। तो ये रही मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा? ये क्या है बेटा? इक्वेटर। इसके बाद इसमें देखो आते हैं और ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो लेट जाते हैं। इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स लेट जाते हैं। ये येलो वाले में इसका थोड़ा सा जेनेटिक मेकअप। प्रोफेज में एक और चीज़ होती है कि जो सेंट्रोमियर्स होते हैं, देखो क्या हो गया अभी ये मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ बेटा? ये आकर के यहाँ पे लेट गए। प्रोफेज में एक और चीज़ होती है, जो ये सेंट्रोमियर होते हैं, ये क्या करते हैं? ये अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। अपोजिट पोल पे क्यों जा रहे हैं? ताकि ये वापस जब ये मेटाफेज में आए तो यहाँ से अपने स्पिंडल फाइबर से फेंक सकें और इन्हें अच्छे से पकड़ सकें, ठीक है। काइनेटोकोर्स लगे हुए होते हैं। ये हो गया मेटाफेज का फेज, ठीक है, कि मेटाफेज में क्या क्या चीज़ें हुई। नेक्स्ट हमारी क्या है? एनाफेज। इसे समझना अच्छे से, यहीं से ना आपका वो जो कन्फ्यूज़न था ना 23 वाला, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है? येलो वाला, येलो वाले के साथ रेड वाले का जेनेटिक मेकअप। अब ये क्या है? देखो यहाँ से स्पिंडल फाइबर कौन
फेंक रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से लगे हुए हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से लगे हुए सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से क्या है बेटा, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है। एनाफेज में क्या होता है कि देखो जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो यहाँ से फटने लगते हैं, ठीक, दोनों जो है अलग अलग पोल पे जाने लगते हैं। देखो अलग अलग पोल पे जा रहे हैं ना, ये येलो वाला इस पोल पे, ये ब्लू वाला इस पोल पे जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट होने लगते हैं। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम का कंटेंट होगा, क्रोमोसोम का कंटेंट वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 46 हो जाएगा। और आगे के ये जो प्रोफेज 1 है यहाँ पे 23 था, यहाँ पे भी 23 था, मेटाफेज वाली में भी, ठीक है, और यहाँ पे 46 कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि एनाफेज की जो फेज़ होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। जब हमारा टीलोफेज 1 चल रहा था तो टीलोफेज 1 में क्या हुआ था कि हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, 23 क्रोमैटिड्स, मतलब जब सेल डिवाइड हुई थी तो 23 करके 46 एक डिप्लॉयड सेल 2 हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड हुई थी, मतलब 46 जो क्रोमोसोम थे वो 23 में डिवाइड हुए थे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, 23 वाला है तो ये भी 23 है। अब यहाँ पे हो गया डबल, अगेन क्या हो गया 46। अब जब 46 हो गया तो टीलोफेज में अगेन 23 मिलेंगे, है ना। आ जाओ टीलोफेज पे आ जाओ बेटा, ये रही टीलोफेज। इसमें हम दोनों ही क्रोमोसोम को बना देते हैं अलग अलग। ये इसका सेंट्रोमियर, ये येलो वाला और येलो वाले का ये रेड वाला पार्ट, ये इसका सेंट्रोमियर, ठीक। अब देखो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, तो यहाँ पे क्या हुआ 23 ये और 23 ये 46 हुए, 23 यहाँ 46 हुए। और टीलोफेज में और क्या बेटा, ये जो आपकी जो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये रीअपियर होने लगेगी। क्यों? क्योंकि टीलोफेज क्या हो, टीलोफेज इज अपोजिट टू प्रोफेज, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 सेल्स हो गई, ठीक। अब जितनी भी सेल ऑर्गेनिल्स थी जो डिसअपियर थी वो अगेन क्या होंगी, रीअपियर हो जाएंगी। ये सेल ऑर्गेनिल्स ये सब रीअपियर हो जाएंगी, ठीक। ये हो गया टीलोफेज। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये प्रोफेज 1, मेटाफेज, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड ये टीलोफेज 2, ठीक है, क्लियर। क्या क्या हमने देखा? हमने देखा कि मियोसिस के कितने फेजेस हैं, मियोसिस के 4 फेजेस हैं। मियोसिस के इन 4 फेजेस में पहला क्या है, प्रोफेज 1, जो कि हमारा माइटोसिस में भी सेम था। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, सेल ऑर्गेनिल्स भी डिसअपियर और क्रोमोसोम क्या है, आराम से साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं। इसके बाद मेटाफेज पे क्या होगा, यहाँ पे आएंगे सेंगे, इसके इक्वेटर प्लेट पे लेट जाएंगे क्रोमोसोम्स, और उसके बाद फिर एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। यहाँ सब 23 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 46 हो गए। इसके बाद क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद टीलोफेज में 2 अलग अलग सेल बना लेंगे। ये भी 23 का हो गया, ये वाली सेल भी 23 की हो गई और ये वाली भी सेल 23 की हो गई, और साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, 2 अलग अलग सेल्स बन जाएंगी। अब यहाँ पे देखो बेटा 23 क्रोमोसोम इधर मिल गए, और जो हमारा जो दूसरी वाली सेल डिवाइड हुई थी वो भी सेम ऐसे ही डिवाइड होकर के 23 का 2 सेल बनाएगी। तो मियोसिस में क्या हुआ, यही हो रहा था ना कि मियोसिस 1 में एक सेल पहले 2 सेल में डिवाइड हो रही थी 23 क्रोमोसोम के साथ, फिर अगेन वही सेल्स 23 क्रोमोसोम के साथ डिवाइड हो रही थी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट feel free to ask in comment section.